हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं और हमारा नया चैप्टर है एनिमल किंगडम, जो कि बहुत स्कोरिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम ऐसे देखते हैं। मैं ऐसे बहुत जल्दी रैप अप कर दूँगी। आई विल ट्राई कि मैं जल्दी ख़त्म कर दूँ। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इसका क्या है? बेस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल स्पंजेस में होता है। लूज सेल एग्रीगेट्स होते हैं, मोस्टली असिमेट्रिकल, एक्सेप्शन साइकन और ल्यूकोसोलेनिया। टिश्यू लेवल सेलुल, उसके बाद टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम। ओके, फिर स्पंजेस में सेल लेवल, टिश्यू लेवल सिलेंड्रेटा टीनोफोरा। सिलेंड्रेटा टीनोफोरा ज़्यादातर साथ साथ चलते हैं, दोनों डिप्लोब्लास्टिक हैं। उसके बाद इसमें बीच में एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोग्लिया है। रेडियल सिमेट्री, यानी कि बॉडी को कई जगह से इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। सिर्फ एक प्लेन नहीं है, मल्टीपल प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे रेडियल सिमेट्री है। उसके बाद हम देखते हैं ऑर्गन लेवल कहाँ पर प्रेजेंट होता है। प्लेटीहेलमिन्थस ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, और इसके बाद एक्टोडर्म, एंडोडर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, मेसोडर्म प्रेजेंट है। और हम देखते हैं यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री आ गई, यानी कि एक ही प्लेन से बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं इक्वल हाफ्स में। और इसका हम देखते हैं कि तीनों असीलोमेट है, यहाँ पर एसीलोमेट है, यानी कि यहाँ पे सीलोम अपसेंट है। ये लूज सेल एग्रीगेशन था, फर्दर डेवलप हुआ, डिप्लोब्लास्टिक बना, ट्रिप्लोब्लास्टिक बना। ऑर्गन सिस्टम लेवल एस्केलमेंथिस से कॉर्डेटा में ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद ये बाइलेटरल सिमेट्री अब कंटिन्यू करेगी, एक्सेप्शन एडल्ट इकाइनोडर्मेट, जहाँ पे रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। और उसके बाद हम देखते हैं सीलोम अगेंस्ट स्यूडोसील में, ट्रूसील में। एस्केलमेंथिस जो होता है वो स्यूडो होता है, स्यूडो मतलब फॉल्स, ट्रूसील में एनिलर से कॉर्डेटा। तो इसको हम सम करते हैं कि हमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, जो कि सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल था। सेलुलर लेवल हमने स्पंजेस में पढ़ा, टिश्यू लेवल हमने सिलेंट्रेट्स और टीनोफोरा में पढ़ा, ऑर्गन लेवल हमने प्लेटीहेलमिन्थस में पढ़ा, ऑर्गन सिस्टम लेवल एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेटा। उसके बाद अगेन लूज सेल एग्रीगेट सेलुलर लेवल में था, टिश्यू लेवल में डिप्लोब्लास्टिक था, ऑर्गन लेवल में ट्रिप्लोब्लास्टिक देखा हमने, ऑर्गन सिस्टम लेवल में अगेन ट्रिप्लोब्लास्टिक देखा। सेलुलर लेवल का एग्जांपल स्पंजेस था, ये सब हमने देख लिया। उसके बाद ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं स्पंजेस जो होते हैं, एक्सेप्शन साइकन और ल्यूकोसोलेनिया था। रेडियल सिमेट्री थी टिश्यू लेवल में। ऑर्गन लेवल में जब हम मूव किए तो बायलेटरल सिमेट्री आ गई। एक्सेप्शन हमने एक पढ़ा एंडोडर्मेटा का। उसके बाद हम देखते हैं हैबिटेट, इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आ गया। मोस्टली मरीन और फ्रेश वाटर होते हैं, जैसे कि पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा में। उसके बाद फ्री लिविंग या पैरासाइट जो होते हैं वो प्लेटीहेलमिन्थस में होते हैं, क्योंकि इसका फर्दर क्लासिफिकेशन ही होता है इंडो पैरासाइट्स में और एक्टो पैरासाइट्स में। तो प्लेटीहेलमिन्थस में तो होंगे ही हमारे पैरासाइट, तो फाउंड इन एनिमल्स ओनली। एस्केलमेंथिस पैरासाइट होते हैं प्लांट्स और एनिमल दोनों में, और प्लेटीहेलमिन्थस इंडो पैरासाइट होते हैं जो कि एनिमल्स में ही फॉर्म होते हैं, जैसे टेपवर्म हम देखते हैं। तो अब ऐसा इसका मोस्टली मरीन, सम फ्रेश वाटर, पॉरीफेरा। लाइफ ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी? वाटर से। तो सबसे पहला पॉरीफेरा हम फाइलम पढ़ते हैं तो वो बेसिकली वाटर में ही होगा। उसके बाद हम सीलेंट्रेटा पढ़ते हैं तो वो भी धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा होगा, वो एकदम से बाहर नहीं आएगा। तो ये भी मोस्टली मरीन या सम फ्रेश वाटर। इसके बाद हम थोड़ा और इवॉल्व हुए तो हम दूसरे की बॉडी में जाने लगे, तो प्लेटीहेलमिन्थस और एस्केलमेंथिस ऐसे हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं। फर्दर बॉडी और मॉडिफाई हुई एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इसको माँ से याद कर सकते हैं, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा। एक्सक्लूसिवली मरीन, ये इंपॉर्टेंट होता है। एक्सक्लूसिवली मरीन कौन कौन से फाइलम होते हैं हमारे? टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थीज। ये तीन तो हमारे इनिटेंसिस में आ जाते हैं। उसके बाद ये तो कॉर्डेटा का फर्दर डिवीज़न उसमें हम पढ़ते हैं। मैरीन इन फ्रेश वाटर ऑस्टिकथीज में आ जाता है। ऑस्टिकथीज में मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों, यानी कि बोनीफिशेस में हम देखते हैं ये। और बोथ ऑन लैंड एंड वाटर में एम्फीबिया आ जाता है। मोस्टली टेरेस्ट्रियल कौन से होते हैं? रेप्टिलिया और एव्स। उसके बाद टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक मैमल्स होते हैं। वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में मिलते हैं पोलर आइस कैप, डेजर्ट, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डार्क केव, और बस इतना। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे सेलुलर लेवल एब्सेंट होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है पॉरीफेरा में। टिश्यू लेवल में इनकम्प्लीट एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा का एग्जांपल हम देखते हैं। ऑर्गन लेवल इनकम्प्लीट एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है यहाँ पे। पहले इंट्रासेलुलर था, फिर एक्स्ट्रा एंड इंट्रा, फिर इसमें भी एक्स्ट्रा इंट्रा हुआ। प्लेटीहेलमिन्थस में गट एब्सेंट होती है, टेपवर्म में। उसके बाद हम और मूव किए ऑर्गन सिस्टम लेवल में, कंप्लीट डाइजेशन था, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। पहले इंट्रासेलुलर, फिर इंट्रा एक्स्ट्रा, और उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर फर्दर फाइलम्स में। जैसे जैसे एडवांस होते हैं। एस्केलमेंथिस में मस्कुलर फेरिंग्स होती है। मोलस्का में रेडुला प्रेजेंट होता है। इकाइनोडर्मेटा में यहाँ पे RA होगा। रेडुला एक रेस्पिंग लाइक ऑर्गन होता है। इकाइनोडर्मेटा माउथ वेंट्रल होता है, एनस डॉर्सल होती है, यानी कि एनस अपर पार्ट में होती है। साइक्लोस्टोमेटा सर्कुलर और सकिंग माउथ होता है, जिसमें जॉ नहीं प्रेजेंट होते। फिशेज यहाँ पे कॉन्ड्रिक्थीज
और ऑस्ट्रिक का टर्मिनल माउथ होता है और कॉन्ड्रिक का वेंट्रल माउथ होता है। तीन मॉडिफाइड होते हैं प्लेकोइड स्केल में। एव्स यहाँ पे एडिशनल गिजार्ड और क्रॉप प्रेजेंट होता है इनमें। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जैसे कि बॉडी सरफेस से पॉलीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफेरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, स्केलमिन्थेस, एनेलिडा, यानी कि जो हमारे प्रिमिटिव फाइलम थे सब बॉडी सरफेस से ब्रीथ करते थे। आर्थ्रोपोडा में गिल्स हम देखते हैं, बुक गिल्स देखते हैं, बुक लंग्स देखते हैं, ट्रैकियल सिस्टम देखते हैं। इकाइनोडर्मेटा में अगेन वाटर वेस्कुलर सिस्टम से रेस्पिरेशन होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए, जिससे वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मोलस्का में फेदर लाइक गिल्स होते हैं मेंटल कैविटी में, जो कि टीनिडिया से सराउंडेड होते हैं। उसके बाद फेरिंग गिल्स हेमिकॉर्डेटा में, यूरोकॉर्डेटा में, सेफेलोकॉर्डेटा में। साइक्लोस्टोमेटा में 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। कॉन्ड्रिक्थीस में विदाउट ओपरकुलम 5 to 7 पेयर। ऑस्ट्रिक्थीस में 4 पेयर विद ओपरकुलम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस में कितना पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होता है। पैरिंग गिल्स भी किस में प्रेजेंट होते हैं, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ड्रिक्थीस। ऑस्ट्रिक्थीस में साइक्लोस्टोमेटा में 6 से 15, यानी कि सबसे पहले पढ़ते हैं हम साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, तो वो 6 से 15। फिर कॉन्ड्रिक्थीस के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि कार्टिलेजिनस फिश होती है, तो उसमें 5 से 7 पेयर प्रेजेंट होते हैं विदाउट ओपरकुलम। और ऑस्ट्रिक्थीस में ओपरकुलम के साथ 4 पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं एम्फीबिया में गिल्स, स्किन, लंग्स। रेप्टाइल्स में एव्स में एयर सैक सप्लीमेंट करता है रेस्पिरेशन को, और मैमल्स में भी लंग्स होते हैं। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बॉडी सरफेस होता है प्रिमिटिव फाइलम में, पॉलीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा। प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लेम सेल्स, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स। प्लेटिहेलमिन्थेस में फ्लेम सेल्स, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स एस्केलमिन्थेस में प्रेजेंट होती हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया का ही फर्दर डिवीजन है फ्लेम सेल्स और एक्सक्रीटरी। नेफ्रीडिया एनेलिडा में प्रेजेंट होती है, हमको पता ही है अर्थवर्म के बारे में। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, आर्थ्रोपोडा, कॉकरोच आ गया। मोलस्का एक्सक्रीशन में हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, उसके फेदर लाइक गिल्स हेल्प करते हैं। प्रोबोसिस ग्लैंड हेमिकॉर्डेटा में। बैनोग्लॉसस हमने उसका देखा ही था डायग्राम। और उसके बाद किडनी हमारी वर्टिब्रेट्स में। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड वाटर होता है पॉलीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस और एस्केलमिन्थेस में। ओपन होता है आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में, हेमिकॉर्डेटा में, यूरोकॉर्डेटा में। तो इसको आप हेमा ऐसे याद कर सकते हो, ओपन। और क्लोज होता है एनेलिडा में, सेफेलोकॉर्डेटा में, साइक्लोस्टोमेटा में, कॉन्ड्रिक्थीस में, ऑस्ट्रिक्थीस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। इन तीनों में हम देखते हैं 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। पाइसेस में 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल्स 1 वेंट्रिकल। वेंट्रिकल ज़्यादा मॉडिफाइड स्ट्रक्चर था, जो कि लोअर फाइला में, तो मतलब एडवांस फाइला में 2 हो गए थे। रेप्टाइल 3 चैम्बर्ड हार्ट अगेन एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, जिसमें 4 चैम्बर का होता है। एव्स मैमल्स में 4 चैम्बर, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। नर्वस सिस्टम मतलब लास्ट क्लासिफिकेशन एब्सेंट और प्रेजेंट। एब्सेंट पेरिफेरा में होता है, प्रेजेंट सिलेंड्रेटा टू कॉर्डेटा। सिलेंड्रेटा में फर्स्ट टाइम देखा था, नर्वस सिस्टम अपीयर हुआ था। और इस प्लेटिहेलमिन्थेस में लेडर लाइक नर्वस सिस्टम था। स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन सिलेंड्रेटा में कोरल्स में था। आर्थ्रोपोडा में काइटिनियस था। मोलस्का में कैल्केरियस होता है कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन की वजह से। कॉन्ड्रिक्थीस में प्लेक्वाइड स्केल हमने देखी थी। ऑस्ट्रिक्थीस में साइक्लॉइड या टीनोइड स्केल प्रेजेंट होती हैं। और रेप्टाइल्स में एपिडर्मल स्केल प्रेजेंट होती हैं। एव्स में बॉडी फेदर से कवर्ड होती है। मैमल्स स्किन हेयर पजेस कर सकती है। और इसको क्या, हाँ, इंडोस्केलेटन पॉलीफेरा में स्पाइक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर का होता है। काइनोडर्मेटा में कैल्केरियस ऑसिकल्स होती हैं। साइक्लोस्टोमेटा कॉन्ड्रिक्थीस में कार्टिलेजिनस होता है। ऑस्ट्रिक्थीस एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स, इन सब में बोनी प्रेजेंट होता है। तो इधर वाले में एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट था, इस साइड इंडोस्केलेटन प्रेजेंट था। इंडोस्केलेटन जो हम पूरे 10 फाइलम पढ़े, 10 देखते हैं फाइलम, तो पॉलीफेरा में स्पाइक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर। उसके बाद काइनोडर्मेटा, जो कि है ही सबसे अलग, एक उसका वो वाला बायलेटरल सिमेट्री वाला, और यहाँ पे भी स्पेशल केस आता है इसका इंडोस्केलेटन में। और कॉर्डेटा में हमको डिविजन्स याद रखने होंगे कि कॉन्ड्रिक्थीस और ऑस्ट्रिक्थीस जैसे कि स्पेशल टाइप ऑफ फिश हैं, तो बोनी कार्टिलेजिनस में स्केल तो प्रेजेंट ही होती है। तो हम याद रख सकते हैं कि एक्सोस्केलेटन, इससे याद रहेगा हमको कॉन्ड्रिक्थीस कौन प्ले करेगा, तो कौन प्लेक्वाइड से प्ले, और ऑस्ट्रिक्थीस का साइक्लोइड। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रिक्थीस कॉन्ड्रिक्थीस में अगेन इंडोस्केलेटन, इसका कार्टिलेजिनस होता है, इसका बोनी होता है। साइक्लोस्टोमेटा कार्टिलेजिनस ही होती है। रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स में हमको पता ही होता है कि स्नेक वगैरह पे स्केल्स होती हैं। एव्स में बॉडी फेदर से कवर्ड होती है, और मैमल्स में हेयर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी हमको पता है इन सब में बोनी इंडोस्केलेटन होता है। तो वैसे हम डिवाइड कर सकते हैं मोनोशियस और बाइसेक्सुअल, जैसे कि पॉलीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस,
और इसमें एनालिडा में फेरेटिमा और हिरुडिनेरिया और यूरोकॉर्डेटा। उसके बाद डायोशीज एनिमल हमने जितने प्रिमिटिव फाइला थे सब में हम देखते हैं मोनोशियस होते हैं वो बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट, दोनों सेक्स एक ही में प्रेजेंट है। लेकिन एनालिडा में देखते हैं जो नीरिस होता है वो डायोशियस होता है, बाकी जो ये दो आ जाते हैं फेरेटिमा और हिरुडिनेरिया ये तो बाइसेक्सुअल ही होते हैं, यानी कि हमारा अर्थवर्म और जो हमारी हिरुडिनेरिया होती है ये दोनों बाइसेक्सुअल, पर जो नीरिस होता है वो डायोशियस होता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आर्थ्रोपोडा, कैनोडर्मेटा, उसके बाद के सारे कुछ और सेफेलोपोडा, वर्टिब्रेटा ये सब डायोशियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल प्रेजेंट होता है पोरिफेरा में, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, एस्केल्मिन्थेस में, आर्थ्रोपोडा, कॉन्ट्रिक्थीज, रेप्टाइल्स, एड्स, मैमल्स, और एक्सटर्नल प्रेजेंट होता है सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एनालिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ऑस्टिकथीज, एम्फीबिया। उसके बाद डेवलपमेंट भी इसी तरह है कि जो प्रिमिटिव वाले हैं उनमें हम देखते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट होता है हेमिकॉर्डेटा तक हम देख रहे हैं। उसके बाद साइक्लोस्टोमेटा, एम्फीबिया में भी इनडायरेक्ट है यहाँ पर, लेकिन डायरेक्ट डेवलपमेंट एस्केल्मिन्थेस दोनों में हम देख रहे हैं। एनालिडा में मोस्टली डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, आर्थ्रोपोडा भी है, कॉन्विक्थीज, ऑस्टिकथीज, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, इन सब में डायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो हम फाइलम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।